अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं फ्रॉक का ये दूसरा वाला पार्ट बनाने वाली हूँ। ये फर्स्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। इसकी जो योक थी ये देखें, ये 4.5 इंच हो गई और यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप बनेगा हमारा। ये चूँकि ये इसके नेक जो है वो ब्रॉड है, तो बे शेप में है, गोल नहीं है, तो फिर ये थोड़ा सा हमारा यहाँ से बनेगा, तो ये हमारी 6 इंच हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने कंप्लीट कर ली है और वाइट यार्न मैंने कट कर दिया है और इसको मैंने ये 4 पार्ट्स में 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ये देखें, यहाँ पे मेरे 42 हैं और यहाँ पे मेरे 40 हैं। दोनों साइडों पे 40 हैं, 40 और यहाँ दरमियान में 42, फ्रंट वाले पार्ट में भी और बैक वाले पार्ट में भी। ठीक है, मैंने इस तरह से इसको 4 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। आप चाहें तो चारों के बराबर भी रख सकती हैं। तो अब मैंने येलो कलर स्टार्ट करना है। ये देखिए, ये वाले मेरे पोर्शन के जो इसका है, इसके हैं मेरे 40, यहाँ से लेके यहाँ तक राउंड में, और ये वाले मेरे हैं 42, 42 और ये वाले भी 40। ये मिड वाले पार्ट के मेरे थोड़े से ज़्यादा हैं। इसका तकरीबन यहाँ से जो हमारी ये है, ये 9.5 इंच है बगैर स्ट्रेच किए। तो ये फिर अब हम इसका नीचे वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए मैं वूल यूज़ कर रही हूँ, ये येलो कलर की लेमन सा कलर है। तो इसके लिए मैं इसके जो अंदर वाला सिरा है, जो बिल्कुल अंदर में है, उसको मैं निकाल के स्टार्ट करूँगी, फिर हमें इजी रहता है। ये देखिए, इसका मैंने यहाँ से ज्वाइन करके तो कट कर दिया था। ये मैं इसके नीचे ले गई हूँ इसके धागे, और अब मुझे हम यहाँ पे भी इसको ला सकते थे, लेकिन ये मैंने चूँकि नेक्स्ट वाला दूसरा कलर चेंज करना है, तो फिर मैंने इसको कट करके अब मैं यहाँ से ज्वाइन कर लूँगी। ठीक है, ये देखिए, मैंने वहाँ पे दोनों दोनों साइडों को ज्वाइन करके स्टिच मार्कर कर लिया। इसकी पार्टीशन आपने ऐसे करनी है कि ये जहाँ से ज्वाइन करते हैं, यहाँ से आपने सारे इसके काउंट कर लेने हैं और उनको, ये देखिए, मैंने हाफ हाफ पहले किया इस तरह से, आधे इधर हो गए आधे इधर। फिर मैंने क्या किया, जो ये थे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, हाफ इधर हो गया हाफ इधर। ये देखिए, अब एक वाले के 4 पार्ट्स बन गए। तो ये मिड में से हाफ इधर, फिर उसका हाफ करके यहाँ पे लगा लिया, और जो ये था बैक वाला साइड, इसकी बैक वाली साइड, उसको और इसको दोनों को यूँ ज्वाइन करते हैं। ठीक है, आप पहले पूरा कर लें, फिर उसका मिड करके फिर उसका मिड कर लें। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकती हैं कि पूरे काउंट करके उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेमन सा कलर आ गया है, तो मैं यहाँ से ज्वाइन करूँगी इसको, ये बैक वाली साइड। ये देखिए, यहाँ से इसको करके, ठीक है, और ये देखिए, एक मैंने जो इधर वाला, नो, ये मैं ना बनाती जाऊंगी और यहाँ से ज्वाइन करूँगी और टर्न लेके आके फिर मैं इसके साथ इसको
क्या करूँगी, स्लिप स्टिच कर दूँगी। चेन्स 2 ले लिए और मैंने पहला स्टिच इसके अंदर ही लूँगी। ये देखिए, अब मैं ये डबल क्रोशिया का पूरा राउंड अपना कंप्लीट करूँगी, नेक्स्ट स्टिच तक कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, ठीक है, इस तरह मैं डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ पर आऊँगी। ये नेक्स्ट वाला जो मेरा मार्कर ये लगा हुआ है निशान, यहाँ तक मैं डबल क्रोशिया करके यहाँ आऊँगी और फिर मैं बताती हूँ आपको कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, आप भी कंप्लीट करें। ये देखिए, ये मैं जो मैंने मार्क किया था, निशान लगाया था, वहाँ पे मैं आ गई हूँ उस स्टिच पे। और मुझे क्या करना है, इसमें और ये मेरा दूसरी साइड वाला जो है स्टिच, इसको मैं थोड़ा सा, ये देखिए दूसरी साइड वाला मेरा ये स्टिच यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। और मैं टर्न ले लूँगी इधर को और फिर बाकी कैसे मैंने किया, ये मैंने स्टिच मार्कर को निकाला और इधर से और इधर से, ये देखिए ऐसे निकाल के तो डबल क्रोशिया बना दिया। और फिर मैंने यूँ दूसरी साइड टर्न ले ली और इसका अब काम नहीं, इसको मैं निकाल देती हूँ। अब इधर को हमने डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देना है। ये देखिए, ठीक है। अब मैं ये पूरा कंप्लीट करूँगी यहाँ तक, अगले ये जो मैंने मार्क किया, जो मैंने निशान लगाया है स्टिच मार्कर तक, और फिर मैं यहाँ से ज्वाइन करूँगी। ठीक है, तो आप ये कंप्लीट करके यहाँ पे आएँ, फिर बता। ये देखिए, मैं यहाँ पे आ गई हूँ, ये जहाँ पे मेरा अगला वाला निशान है, ठीक है, तो मैं इसको भी निकाल दूँगी और यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। ये देखिए, लूज थोड़ा हो गया था यार, यहाँ से और यहाँ फिर से लूज हो गया, ठीक है, करके यहाँ से, ये देखिए, और यहाँ से मैंने स्टिच उठाया, ये तो डबल क्रोशिया बना दिया, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, जो मैंने आपको तरीका बताया था, ये देखिए, इसको उल्टा किया मैंने और ये तो हमारी वो चेन है फर्स्ट वाली, और मैंने इसके ये वाले लूप में डाल के इसको किया थोड़ा सा टाइट, और ये देखिए इसको किया थोड़ा सा टाइट, ये देखिए इस तरह से निकाला चेन 1 और चेन 2 और इधर से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसी फर्स्ट स्टिच में मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी और अब मैं आगे नेक्स्ट जो है वो मैं डिज़ाइन स्टार्ट करूँ, ठीक है। अब देखें, मैं डिज़ाइन स्टार्ट करने वाली हूँ।
ये देखिए यहाँ पे मुझे फर्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया बनाना है। ये 1 और ये 2, ठीक है। फिर मैं 2 चेन्स लूँगी और फिर 2 डबल क्रोशिया इसी स्टिच में बनाऊँगी। 1 और 2, ठीक है। ये हमारा शेल सा बन गया, ये देखिए। अब मैं फर्स्ट और सेकंड स्टिच छोड़ूंगी, 2 स्टिच छोड़ूंगी। फिर से मैं एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 2 चेन्स बनाऊंगी और फिर 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह, ठीक है। फिर मैं yarn ओवर करूंगी, ये 1 और 2 छोड़ूंगी और तीसरे में मैं फिर से इसी तरह बनाऊंगी। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, चेन, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशिया। फिर 2 स्टिचेस छोड़ूंगी और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। इसी तरह से मैं ये अपना राउंड कंप्लीट करूंगी। ये देखिए डिज़ाइन है। और जो इससे नेक्स्ट वाली रो है, ये देखिए, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाली 2 रोज़ भी मैं बिल्कुल इसी तरह से बनाऊंगी जिस तरह हमारी ये बनी है। 2 रोज़ मैं और बनाऊंगी, 3 रोज़ मैं इस तरह से बनाऊंगी। 3 रोज़ आपने ऐसे राउंड बनाने हैं। तो उसके बाद हम फिर यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे। तो मैं बना के तो फिर वहाँ से आपको ज्वाइन करूँ, ठीक है। आप ये कंप्लीट करें 3 रोज़, तो मैं भी कंप्लीट करके आती हूँ। अच्छा, ये कंप्लीट करके आप यहाँ पे आएँ और फिर मैं आपको यहाँ पे नई रो जो है वो नेक्स्ट वाली कैसे स्टार्ट करनी है वो एक दफ़ा बता देती हूँ। ये देखिए मैंने ये रो कंप्लीट कर ली। एंड में मेरे 2 स्टिचेस बचे हैं और 2 का मुझे गैप देना है। अगर आपके 3 बचे हैं तो भी आप बस यहाँ पे स्लिप स्टिच बना लें, और अगर 4 बचे हैं फिर 2, फिर 1 का गैप दे के और यहाँ पे बना के फिर तो आपने 2-2 के देने हैं, सॉरी। अब ये देखिए, अब मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करूँगी और फिर क्या करूँगी, यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाकर, ये देखिए बन गया। फिर मैं नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच लूँगी और फिर नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे मैं आ गई मिड में, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 2 डबल क्रोशिया बनाने, स्लिप स्टिच करके आपने ये इसके मिड में आ जाना है, ठीक है। तो अब ये मेरे 2 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन्स और ये फिर से 2 डबल क्रोशिया, ये देखिए ठीक हो गया। और फिर मैं नेक्स्ट में चली जाऊंगी और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स एंड 2 डबल क्रोशिया हर स्टिच में। इसी तरह से मैं ये इसकी 3 रोज़ मुझे कंप्लीट करनी है। 3 रोज़ में इसकी कंप्लीट करके तो फिर आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट रो में हमें कैसे स्टिचेस को बढ़ाना है, कैसे स्टिचेस को इंक्रीज़ करना है, ठीक। ये मैं अब इसी तरह से 3 रोज़ इसकी कंप्लीट करती हूँ, आप भी कंप्लीट करें। ये देखिए
ये मेरी ये 3 रोज़ कंप्लीट करने के बाद ये यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच बनाऊंगी। और स्लिप स्टिच, ये देखिए स्लिप स्टिच बनाने के बाद मुझे क्या करना है, चेन 1 लूँगी और ये देखिए ये फर्स्ट इसका जो स्टिच सेकंड वाला स्टिच है यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करके चली जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से, और यहीं पे मुझे ये फर्स्ट डबल क्रोशिया, ये 3 चेन्स मैंने कर ली ना, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। और अब इसके अंदर फिर से मुझे 2 डबल क्रोशिए और 2 चेन्स और फिर से 2 डबल क्रोशिए बनाने। ये देखिए ऐसे बन गया। और फिर ये जो हमारा इसका फर्स्ट स्टिच है इसमें इसके ऊपर भी मैं एक डबल क्रोशिया बना, ये देखिए इस तरह, ठीक है। ये नेक्स्ट वाला स्किप कर दूंगी और फिर ये उससे नेक्स्ट वाला भी स्किप कर दूंगी और फिर ये अगले शेल का जो ये वाला है, ये देखिए यहाँ पे मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर इसके अंदर जाऊंगी। ये देखिए फिर इसके अंदर जाके तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना दूंगी, 2 डबल क्रोशिए, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशिए सेम स्टिच के अंदर, ये देखिए, ठीक। दो दो हमारे ये इस होल के अंदर हो गए और एक इसके फर्स्ट स्टिच पे और एक इसके सेकंड स्टिच पे। ये देखिए अब फिर इस वाले स्टिच के ऊपर मैं इस तरह से बना दूँ और फिर नेक्स्ट वाली का इधर से ये भी छोड़ा, इधर से ये भी छोड़ा और नेक्स्ट वाली के यहाँ पे पहले बनाकर एक डबल क्रोशिया और फिर इसके अंदर मैं 2 डबल क्रोशिया बना के 2 डबल क्रोशिए, 2 चेन, यानी कि 2 डबल क्रोशिए, 2 चेन एंड अगेन 2 डबल क्रोशिए एंड नेक्स्ट इस स्टिच के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया। इस तरह हमारे ये देखिए यहाँ पे अब 3 हो गए, आपको नज़र आ रहे हैं ना, 2 अंदर हैं और एक बाहर। इस तरह थोड़ा वो इसकी ये चीज़ ऐसे बढ़ेगी और फैलेगी। वैसे तो इसके अंदर भी आप 3 बना सकते हैं, 3 इधर। मैंने ये इसलिए यहाँ पे बनाया है ताकि इसका ये होल छोटा हो, होल्स ज़्यादा ना रहे, होल्स जो हैं वो छोटे रहें। अगर आप इसके अंदर ही 3 बना लेंगी तो ये फिर होल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बना ऐसे भी सकती हैं, फिर भी सेम ही इंक्रीज होगा, सेम यानी कि उतना ही बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि ये होल, ये जो हमारा सुराख है ना, ये थोड़ा बड़ा हो जाए, इसलिए कि ये वाला स्टिच यहीं पे बन जाएगा अगर 3। अब ये देखिए हमारे 3 बन तो गए हैं, पहले हमारे 2 थे, लेकिन ये एक स्टिच के ऊपर बना है और 2 इसके अंदर। ये रो कंप्लीट करके ये 3 रोज मैं ऐसे ही बनाऊंगी। ये रो कंप्लीट करके फिर अगली रो भी आपने ऐसे ही बनानी है, इसके अंदर बनाकर और फिर ये नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर बनाना है और फिर इधर इस स्टिच के ऊपर बना के फिर आपने इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और एक इस स्टिच के और इस स्टिच के ऊपर बनाना है, ठीक है। ये आप इसकी रोज़ कंप्लीट करें और मैं भी कंप्लीट करती हूँ, फिर हम नेक्स्ट फिर से इंक्रीज़ करेंगे तो मैं फिर से आपको वहाँ पे ज्वाइन करूँगी। ये मैं कंप्लीट करती हूँ, आप भी कंप्लीट करें। ये देखिए मैंने 1 2 3 4 ये 3 रोज़ मैंने जो फर्स्ट वाला था उसकी बनाई 2 डबल क्रोशिया के साथ, ठीक है। और फिर 3 ये मैंने आपको बता दिया था, 3 यहाँ तक। फिर मैंने आगे ये अब 4 स्टार्ट किया है, मैंने उसकी 3 रोज़ बना ली हैं, 4 डबल क्रोशिया। तो मैं वो आपको बता देती हूँ कि आपने कैसे बनानी है। यहाँ पे ये देखिए
ये 2 डबल क्रोशिया, ये मैंने चेन 2 ली हुई है, मैं इसके अंदर 2 चेन्स बनाई हैं और 2 चेन्स बनाने के बाद मैंने साथ वाली स्टिच में डबल क्रोशिया बनाते थे और अब उससे नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, पहले हम एक में बनाते थे, एक के ऊपर 2 इसके अंदर, फिर दो चेन्स और फिर 2 डबल क्रोशिया, और फिर ये अगले वाले पे एक हमने बनाया था डबल क्रोशिया। ठीक है, अब हमने उससे अगले वाले पे भी एक डबल क्रोशिया बनाना है, तो 2 हमारे यानी कि अंदर हो गए और 2 हमारे बाहर हो गए। इसी तरह फिर चेन 2, और ये देखिए अब मैं ये नेक्स्ट वाले में चली जाऊंगी और ये देखें, ये पहला है, ये दूसरा है। ये देखें मैंने इस तरह से 2 डबल क्रोशिए ये बाहर वाली स्टिचेस में बनाए हैं और फिर 2 डबल क्रोशिए मैं अंदर वाले स्टिचेस, अंदर होल के अंदर बनाऊंगी, फिर 2 चेन्स लूँगी और फिर 2 डबल क्रोशिए बनाऊंगी और फिर मैं यहाँ पे एक बनाया था जब हमारे ये 3 वाली रो में बना रही थी। अब मैंने इंक्रीज़ किया है, अब मैंने बढ़ाया है, तो फिर मैं यहाँ पे एक और बढ़ा दूँगी। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, आपने इस तरह करना है। ये देखिए अब हमारे पास 4 हो गए, 4 डबल क्रोशिए और फिर 2 चेन्स और फिर 4 डबल क्रोशिए, यानी कि 2 हमारे बाहर वाले स्टिचेस पे हैं और 2 हमारे अंदर वाले स्टिचेस पे, फिर 2 चेन्स हैं 2 अंदर वाले स्टिचेस पे और 2 बाहर वाले स्टिचेस पे। अब ये देखें फिर से यहाँ पर मैं बना रही हूँ, वहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये एक बचेगा। जब हम ये 3 से 4 पे स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारे पास एक ही बचेगा और 2 पे हमने वर्क कर लेना है। लेकिन जब नेक्स्ट वाली लाइन आ जाएगी, ये जिस पे मैं एक पे वर्क कर चुकी हूँ, तो जब मेरे 4 हो गए हैं तो फिर मेरे 2 बचेंगे। लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा एक ही साइड पे बचेगा। ये देखिए, ठीक है, फिर मैं 2 चेन्स लूँगी और इसके अंदर ही इसी तरह 2 डबल क्रोशिए, 2 चेन्स, 2 डबल क्रोशिए और फिर ये अगले वाले स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगले वाले स्टिच के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। मैंने क्या किया, 2 डबल क्रोशिए 2 स्टिचेस पे बनाए हैं और फिर 2 डबल क्रोशिए इसके अंदर और 2 चेन्स, फिर 2 डबल क्रोशिए, फिर 2 स्टिचेस के ऊपर डबल क्रोशिए 2। ये मैं रो इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी और आपने ये इसकी 5 रोज़ जो हैं वो कंप्लीट करनी है। 5 रोज़ कंप्लीट करने के बाद फिर हमने एक एक स्टिच जो है वो और बढ़ा ली और हमारी जो लेंथ है वो 1 साल के बच्चे के लिए कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप इसे बड़ा करना चाह रही हैं तो फिर आप जो है वो मज़ीद आगे बढ़ा सकती हैं। इसको जितना लंबा करना चाहें तो कर सकती हैं, इस तरह बढ़ाते जाएं और लंबा करते जाएं। और रोज़ भी आप अगर इसका ये फैलाव जो है वो कम रखना चाह रही हैं तो फिर ये ज़्यादा, मैंने 5 के बाद फिर वो इंक्रीज़ किया है, बढ़ाया है, तो आप 6-7 के बाद भी कर सकती हैं। और अगर आप इससे भी ज़्यादा इसका घेर रखना चाह रही हैं तो फिर आप 2-3 रोज़ के बाद भी बढ़ा सकती हैं। तो ये मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। ये 4 स्टिचेस वाली 4 स्टिचेस वाली रो और राउंड, और 1 2 3 4 ये मेरा 4th वाला है। और उसके बाद मैं एक और बनाऊंगी और फिर मैं उसके बाद क्या करूँगी,
उसके बाद मुझे फिर एक और इंक्रीज़ करना है इसके ऊपर जाके। वो कैसे करना है, वो मैं फिर ये देखें 3 स्टिचेस ले लूँगी। जब इसके बाद मुझे इंक्रीज़ करना है तो फिर कैसे करना है, मैं यहाँ से ले लूँगी, ये देखें, ये 1, ये 2 और ये 3। ये देखिए अब मेरे 3 स्टिचेस जो हैं वो होल से पहले हो गए हैं। ठीक है, ये देखिए 1 2 3, 3 स्टिचेस होल से पहले हो गए हैं। सिर्फ एक स्टिच बचा है, बाकी ये तीनों के ऊपर मैंने 3 स्टिचेस बनाए हैं। जब भी हम स्टार्ट करेंगे इंक्रीज़ करना तो ये हमारे पास यहाँ पे एक ही स्टिच बचेगा। ठीक है, फर्स्ट वाली उसकी लाइन में। और जब हम नेक्स्ट वाली लाइन में आ जाएंगे फिर तो जाहिर है हमारे पास एक बढ़ चुका होगा तो फिर 2 बचेंगे। ये देखें, ये फिर इससे नेक्स्ट मैं ये 5 कंप्लीट करके और फिर मैंने आगे कैसे इंक्रीज़ करना है, मैंने ये देखे 3 बाहर बना लिए। इसके बाद वाली ये रो में जब इसके बाद वाले राउंड में जब हमने बढ़ाना है, जब हमने इंक्रीज़ करना है तो फिर मैं इस तरह से, वो मैं आपको बता रही हूँ अब। ये देखिए ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 हो गए। 5 1 2 3 4 5 और 5 के बाद मैं 2 चेन्स लूँगी और फिर 2 ये लूँगी डबल क्रोशिए और फिर मैं इन 3 स्टिचेस के ऊपर डबल क्रोशिया बना दूँगी 2 और ये 3 स्टिचेस के ऊपर। ये देखिए अब बड़ा बन गया है ना, इससे बड़ा ये वाला बन गया, ये हमारा इसके ऊपर आएगा। ओके, 5 लाइनें बनाने के बाद फिर हमारा ये 5 स्टिचेस वाला ये शेल आ जाएगा। 5 स्टिचेस के बाद हमने 5 स्टिचेस वाले फिर 5 रोज़ बनानी है और 5 रोज़ के बाद फिर मैं एंड जो है वो वाइट, ये इस कलर से कर दूंगी, वाइट से। वो मैं आपको भी अभी बता देती हूँ। मैं फिर आप भी कंप्लीट कीजिएगा, मैं भी कंप्लीट करूँगी। वो मैं वाइट कलर से फिर बनाऊँगी। उसमें मुझे क्या करना है कि इन सब स्टिचेस के ऊपर बनाने के बाद वो, बल्कि आप कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसका हमें 5 स्टिचेस जो हमारा एंड वाली वाइट कलर की रो है वो कैसे बनानी है। ठीक है, ये आप कंप्लीट करें 5 इसके 4 डबल क्रोशिए से और फिर 5 राउंड 5 डबल क्रोशिए से। ये देखिए 5 इधर है 5 इधर। ओके, कंप्लीट करें और मैं भी कंप्लीट करूँ। ये देखिए ये नेक्स्ट इंक्रीज की जो अगली वाली जो स्टिचेस मैंने आगे बढ़ाए हैं, अब मेरे 5 हो गए हैं ना यहाँ पे, तो वो वाला मैंने उसकी 1 2 3 4 4 रोज़ बनाई हैं। तो ये 5वीं मैं बना रही हूँ। ये एक दफ़ा से फिर आपको बता देती हूँ। ये देखें मैंने नेक्स्ट यहाँ पे एंटर किया ना, लेकिन जब हम ये स्टार्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे 4 स्टिचेस होंगे। अब तो ये मैं 5वीं कंप्लीट कर चुकी हूँ ना। ये देखिए जैसे यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। तो फिर हमारा सिर्फ पहला एक ही हम छोड़ेंगे, लेकिन जब यहाँ पे 5 बन जाएगी, पहली रो बन जाएगी, तो फिर 2 2 स्टार्ट में से छोड़, ये देखिए 2 अब के बाद यहाँ से हमने 3 लेने। ये देखिए मेरा दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया और ये इसके अंदर अब 2 बनेगी, तो टोटल एक शेल के एक साइड पे मेरे 5 स्टिचेस हो गए। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए अब मैं 2 चेन्स बनाऊंगी, 2 चेन
और फिर इसी के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर उससे अगले वाले पे और फिर उससे अगले वाले। इस तरह हमारे ये देखिए इस साइड पे 5 हो गए और एंड में से 2 हमने छोड़े। और ये देखिए यहाँ पे ये मेरी कंप्लीट हो गई रो और यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करूँगी। ये देखिए इस तरह से। और फिर ये पहले 2 स्टिचेस पे मुझे नहीं बनाना, अगली रो में स्टार्ट कर रही हूँ तो स्लिप स्टिच लूँगी और फिर से स्लिप स्टिच लूँगी और ये देखिए मैंने नेक्स्ट वाले पे आ गई। ये मेरे 2 छोड़ दिए, ये तीसरे पे मैं आ गई हूँ। यहाँ पे मैं 3 चेन्स लूँगी, 3 चेन और फिर से मैं ये देखिए इस तरह से ये मेरे 2 हो गए और ये 3 हो गए और अब इसके मैं मिड में आ जाऊँ। ठीक है, ये मेरी बन गई हैं 1 2 3 4 5 सॉरी रोज़ बन गई हैं। और यहाँ पे मैंने क्या करना है, ये जहाँ से स्लिप स्टिच लिया था ना वहाँ से सिर्फ एक और आगे मुझे स्लिप स्टिच लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा सिर्फ एक बचेगा। अब मैं 4 यहाँ से लूँगी और 2 इसके अंदर बनाऊँगी। अब मेरी 6 हो जाएंगे। ये मेरी उससे अगली वाली जो रो है वो मैं बढ़ा रही हूँ उसमें। ये देखिए जब हम स्टार्ट करते हैं ना वो बढ़ाना तो उस रो में हमारा सिर्फ पहला ही एक स्टिच बचता है। लेकिन जब वो एक रो कंप्लीट हो जाती है, जब हम दूसरी रो बनाते हैं, जैसे मैंने ये भी आपको बना के दिखाई है, इससे पहले भी 5 वाली बनी हुई थी तो यहाँ पे मेरे 2 स्टिच बचे थे। लेकिन जब मैंने स्टार्ट लिया है अगली रो में बढ़ाने का तो मेरा पहला स्टिच सिर्फ बचेगा। ठीक है, और ये देखें 3 हो गए और ये मेरे 4 हो गए और 2 अब इसके अंदर बनेंगे। 1 और ये देखें 2। ये देखिए 6 हो गए हैं मेरे। पिछली रो में 5 थे, अब मेरे 6 हो गए। और फिर मैं 2 चेन्स लूँगी और फिर इसी के अंदर 2 बनाऊँगी और नेक्स्ट वाली स्टिच भी बनाऊँगी और फिर उससे नेक्स्ट वाली स्टिच भी बनाऊँगी और फिर उससे नेक्स्ट वाली स्टिच भी बनाऊँगी और फिर उससे नेक्स्ट वाली स्टिच बनाऊँगी। मैंने 4 स्टिचेस पे ये देखिए बनाया है और लास्ट में मेरा 1 बचा। अब जो इससे अगला राउंड होगा उसमें हमारे क्योंकि इधर 6 हो चुके हैं तो फिर मैं पहले 2 छोड़ूंगी और 1 2 3 4 के ऊपर बनाऊंगी और 2 इसके अंदर। ये रो मैंने इसी तरह कंप्लीट कर लेनी। अगर आपकी 4 प्लाई वूल है तो आपका यहाँ तक इसकी लेंथ कंप्लीट हो चुकी होगी। अगर 4 प्लाई वूल यूज़ कर रहे हैं ना तो फिर आपको ये वाले इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी इसकी लेंथ कंप्लीट हो चुकी होगी। मेरी चूँकि 3 प्लाई है तो मुझे एक दफ़ा और बढ़ा के तो 2-3 इंच मुझे और बढ़ाना है। और अगर 4 प्लाई आप यूज़ कर रहे हैं और ये भी एक जितना मैं बना रही हूँ इतना बना रहे हैं तो फिर ये मेरा 1 से 2 साल की बच्ची का बनेगा और आपका जो है वो 3 से 4 साल की बच्ची का बन जाएगा। अगर आप 4 प्लाई वूल यूज़ कर रहे हैं और हुक भी बड़ा यूज़ कर रहे हैं ना 3.5 तो आपका जो है वो 3 से 4 साल की बच्ची का बन जाएगा। जितना साइज़ ये मैं जितनी रोज़ मैंने बनाई है इतनी रोज़ में। लेकिन मेरी वूल भी बारीक है और हुक साइज़ भी बारीक है इसलिए मेरा ये 1 से 2 साल की बच्ची का है। और अगर आप 1 से 2 साल की बच्ची का बना रहे हैं तो ये और वूल आपकी मोटी है तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका होगा। आपकी लेंथ जो है वो इसकी कंप्लीट हो जानी है यहाँ तक।
मेरी ये देखें, मैंने ऊपर से इसको मेजर किया है, ये देखिए मैंने यहाँ से मेजर किया है और मेरी ये 13 इंच बनी है। लेकिन अगर आपकी वूल मोटी है ना तो आपकी 15-16 इंच बन चुकी होगी। और उसके बाद आपने एंड वाला वो मैं बताऊंगी कि किस तरह से बनाना है। आपने इसकी लेंथ के हिसाब से रोज़ लेनी है। ये देखिए मैं 17 इंच तक बनाऊंगी टोटल। 18 भी आप चाहे तो बना सकती हैं अगर बच्चा हेल्दी और लंबा है तो 16 17 इंच, 18 तक ये आपकी मर्ज़ी है लेंथ कितनी बनानी है, तो फिर आप उस हिसाब से बनाएं। अगर वूल बड़ी है तो मेरे ख्याल में ये कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए यहाँ तक, नहीं तो फिर एक या दो राउंड जो है वो और भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तो अब तक के लिए यहीं तक। और ये आप इसकी 5 रोज़ बनाएं जो मैंने अब ये स्टार्ट की है रो, तो इसकी आप 5 बनाएं। तो फिर मैं इंशाल्लाह अगले पार्ट में आपको ज्वाइन करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए नादियाज़ वर्ल्ड ऑफ क्राफ्ट आप ज़रूर देखें। तो उसमें मैं यहाँ पे डोरी और इसके स्टेप और इसकी जो एंड पे एजिंग है वो मैं बताऊँ।